नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, आपकी आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क या पीओ मेंस की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, राइट, एसबीआई क्लर्क हो गया, राइट, एंड देन आपकी आरबी असिस्टेंट मेंस एंड एसएससी सीजीएलसी एचएसएस रेलवे एनटीपीसी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन बात करेंगे बुक्स, डील्स, स्ट्रैटेजी की, नेशनल सफ़र, करंट, इंटरनेशनल सफ़र, नेशनल सफ़र दोनों, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर तक आप जरूर बने रहिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल्स को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, मेहनत अच्छी लगी, कुछ भी आप सीख पाएँ तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, देखिएगा, कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था अक्टूबर मंथ के टॉप लेवल के, राइट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको कह सकते हैं एग्जाम्स में एकदम आने लायक क्वेश्चन हैं। 125 प्लस क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, राइट, 125 प्लस क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। इस वीडियो के में मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज सेम थंबनेल लगा हुआ है वीडियोज पे, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। सारे डाउट्स आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा, सब कुछ मैंने वहाँ पर आपको बताया है, राइट। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में जो बहुत मेहनत करके मैंने तैयार किया है, इसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस, बैंकिंग के क्वेश्चंस और आपकी नेशनल्स और इंटरनेशनल्स अफेयर के क्वेश्चंस, बुक बेस पर, डेज बेस पर सभी क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, राइट। तो आप जाके देखिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। ना ही आपने डाउनलोड किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ जो एग्जाम्स में एकदम से महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट, ब्रांड एम्बेसडर जो अक्टूबर और सितंबर मंथ, राइट, आपकी अक्टूबर मंथ और सितंबर मंथ में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए थे, किन किन को बनाया गया था, ये एक मैंने सेपरेट वीडियो में बना रखा है। सेम थंबनेल है, आप जाके देखिएगा। 100% फ्रूटफुल सेशन से आप, मेरी गारंटी है एग्जाम्स में यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओके, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट का बेसिस पे वीडियो है, राइट, आपने अभी तक देख लिया होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताते चलूँ, अपॉइंटमेंट, ऑब्ituaries, राइट, एंड बुक्स पेज पर ये इतने वीडियोज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हो ना, जीके अभी से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। ओके, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, अक्टूबर के भी मिलेंगे, सितंबर का मिलेंगे, अगस्त का भी मिलेंगे, जुलाई का भी मिलेंगे, जून का भी मिलेंगे, सभी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये सब कुछ एक तरह से कंटेंट पूरा प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। ओके, तो आपको लगेगा 100% देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, एक क्वेश्चंस डेली बेसिस पे, एवरी डे एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ मैं, ताकि स्टूडेंट्स आंसर्स दे सकें। ओके,
क्वेश्चंस पूछा था इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल्स सिंगल्स लैंड, राइट, मोटर योग्य सिंगल्स लैंड पुल जिसका नाम डोबरा चांडी है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसमें स्थित किया है? इंडिया का सबसे, भारत का सबसे लंबा, राइट, मोटर योग्य सिंगल लाइन पुल है, राइट, इसका एक नाम है डोबरा चांडी, राइट। वह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा वह उत्तराखंड में प्रेजेंट है, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं, राइट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट, याद रखिएगा। ओके, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है, देहरादून यहाँ की कैपिटल्स और गियरसंस यहाँ की कैपिटल्स है, राइट, याद रखिएगा। उत्तराखंड अभी रिसेंट में 9 नवंबर को, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिएगा, 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस के रूप में बनाता है, 9 नवंबर को, राइट। एंड देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है, इंडिया का पहला है, ये आपके उत्तराखंड में ही है। फ्लावर वैली, राइट, यह भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है, राइट। राजाजी, आपने नाम सुना होगा, राजाजी नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में ही प्रेजेंट है। टिहरी डैम आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि टिहरी डैम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राइट, जो फेमस क्वेश्चन हैं एग्जाम्स में बार बार पूछता है, वह भी आपका उत्तराखंड में ही प्रेजेंट है। क्लियर? जो चीज़ें एडिशनल्स मिलती जा रही है ना, उनको नोट करते चलिएगा, राइट, यही आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो इसका आंसर आपका उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में एक फेस्टिवल्स मनाया जाता है, फूल देव फेस्टिवल्स, यह भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड के देहरादून में आपके हेलीकॉप्टर समिट का आयोजन भी किया गया था, यह भी आप साथ साथ याद रखिएगा। क्लियर होता जा रहा है? तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आपकी डेज पेज पर। देखिए आज के सेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कशंस होता है, देन आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट बुक्स, फिर आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज, फिर आपके एमसीक्यूज जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के एमसीक्यूज है वह डिस्कशंस करता है। क्लियर? तो टुडेज 10th नवंबर आप सभी को मालूम है, दैट इज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, राइट। 10th नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का जो आयोजन किया जाता है, जो बनाया जाता है इस दिन दे, ये दिवस 10 नवंबर को आपके बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? 10 नवंबर को पूछे कि क्या बनाया जाता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ओके, अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट नवंबर यानी कि 1 नवंबर को अपन ने पढ़ा था छत्तीसगढ़ डे, राइट, छत्तीसगढ़ का दिवस बनाया जाता है, स्थापना दिवस 1 नवंबर को। हरियाणा भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को। वर्ल्ड वेगन डे, राइट, यह भी आपका 1 नवंबर को, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका 5 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स रेडियोग्राफी डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट। एंड सुनामी अवेयरनेस डे, यह भी आपका 5 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स 7th नवंबर को, राइट, 7th यानी कि 7 तारीख को आपके कौन सा दिवस बनाया जाता है 7th नवंबर को? तो 7 नवंबर को आपकी 7 नवंबर को कुछ नहीं, आपके नेक्स्ट आपका 9th नवंबर को, राइट, 9th नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस बनाता है, याद रखिएगा। ओके, और 9th नवंबर को लीगल सर्विस डे के रूप में भी बनाया जाता है, याद रखिएगा, कल की डेट में। ओके, देखिए 1 नवंबर को आपकी छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस बनाता है, एंड हरियाणा अपना स्थापना दिवस बनाता है, राइट। क्लियर? एंड 5th नवंबर को वर्ल्ड
सुनामी अवेयरनेस डे, राइट। ये आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। रेडियोग्राफी डे भी आपका बनाया जाता है, याद रखिएगा। देन 9 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स आपकी उत्तराखंड, नॉट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सॉरी, यहाँ पे उत्तराखंड ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड स्टेट है वह 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। एंड लीगल सर्विस डे भी आपका 9 नवंबर को है। ओके, अगर आपको अक्टूबर मंथ के सारे डेज जानने हो, राइट, पढ़ना हो, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, राइट, ये सारे डेज के वीडियोस मैंने अलग अलग बना रखे हैं। ओके, आज न्यूज बहुत कम है तो देख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। राजीव मिश्रा, 3 others स्टेप डाउन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड, राइट। एक सॉफ्ट बैंक ग्रुप है जिसमें राजीव मिश्रा हैं जो कि आपके हेड थे, राइट, एमडी एंड सीईओ थे। उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वह उन्होंने एक तरह से रेजिग्नेशंस दे दिया है कि वह इस पोस्ट पर कार्यरत नहीं करेंगे, राइट, करेंगे। राजीव मिश्रा, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर पढ़िए। सॉफ्ट बैंक ग्रुप ऑन मंडे अनाउंस्ड चेंजेस टू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स of SoftBank's internal board director, executive vice president and chief operating officers Marcelo Clare, right, executive vice president and chief strategy officers Katsnori, right, Sago, executive vice president and visions fund head Rajiv Misra, and governor and board members of the public investment fund of Saudi Arabia's Raisal or Al Rahman, right, Rumayan have resigned from the board। यानी कि एक बोर्ड, सॉफ्ट बैंक का जो बोर्ड है, आपको केवल राजीव मिश्रा जी का याद ध्यान में रखना है। एग्जाम्स जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हो उनमें से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, राजीव मिश्रा हैं जिन्होंने सॉफ्ट बैंक जो बोर्ड बना था, विजन्स बोर्ड, राइट, उसकी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज, फाइनेंस कमिश्नर्स, राइट, जो फाइनेंस कमिश्नर्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी है, राइट। तो पहला क्वेश्चन, ये कौन सा वित्त आयोग है? तो याद रखिएगा 15वां वित्त आयोग है, राइट। इसके चेयरमैन कौन है? एन के सिंह, राइट। एन के सिंह से इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आ चुकी है, आप पढ़िएगा जरूर एक बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो 15वें वित्त आयोग जिसके चेयरपर्सन है एन के सिंह, इन्होंने फाइनेंशियल्स ईयर्स की रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति जी को, राइट, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये 2 न्यूज़ थी, इम्पॉर्टेंट थी बैंकिंग एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर न्यूज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, who has been elected as the vice president of the recently concluded United States elections, right? यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस में कौन है जो अब जीते हैं जिनमें वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, राइट। तो उपराष्ट्रपति के रूप में हमारी रेस्पिरेंट्स कमला हैरिस, राइट, कमला हैरिस है जो कि आपकी अमेरिका में है और भारतीय यानी कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वह वहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है, सॉरी फॉर दैट। क्लियर? ओके, और राष्ट्रपति आपके नियुक्त हुए हैं, दैट इज द जो बाइडेन, राइट। जो बाइडेन है जिन्होंने ट्रम्प को डिफीट कर दिया था, राइट। यह अमेरिका के 46 यह बात याद रखिएगा। ओके, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मेंस में आपको क्वेश्चंस पता है कि जो बाइडेंस बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति न्यू राष्ट्रपति, राइट, तो ध्यान रखिएगा SBI PO मेंस या IBPS PO मेंस उसमें क्वेश्चंस पूछेगा कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वह अमेरिका के कितनवें राष्ट्रपति बने हैं, राइट। याद रखिएगा 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी डिटेल्स में आपको इनके इलेक्शंस के बारे में जानना हो तो आप वीडियो मैंने कल बनाया था, मैंने वहाँ पर एकदम एक संक्षिप्त में पूरा का पूरा डिटेल्स में बताया, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ सिस्का ग्रुप। सिस्का समूह के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में राजकुमार राव जी को नियुक्त किया गया है, राइट। राजकुमार राव है जो कि आपकी सिस्का समूह के एज ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ए होगा, राइट। ये कटिंग्स भी आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर्स की, देख लीजिए। ये ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर्स डिस्कशंस कर लेते हैं, देखिएगा। आयुष्मान खुराना बजाज अलायंस, राइट, बजाज अलायंस के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं। और यूनिसेफ की तरफ से माय डियर स्टूडेंट्स आयुष्मान खुराना जी को आपकी जो बच्चों से शोषण करवाया जाता है, 18 से कम उम्र में उनसे काम करवाया जाता है, उनके प्रति अवेयरनेस जागृत करने के लिए भी आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। क्लियर। करीना कपूर खान और इनके हस्बैंड सैफ अली खान, राइट, उन्होंने विक्टस, राइट, वह दोनों हस्बैंड और वाइफ विक्टस जो पाइप्स आते हैं, फिटिंग्स आती हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं आपकी करीना कपूर खान और सैफ अली खान। ओके, एंड अमिताभ बच्चन माय डियर फ्रेंड्स शैलो ब्रांड, राइट, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अमिताभ बच्चन। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अमिताभ बच्चन, राइट। RBI की गाइडलाइंस जो कस्टमर्स को अवेयर करती हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अमिताभ बच्चन। घड़ी डिटर्जेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा। ओके, अक्षय कुमार, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, अक्षय कुमार जो कि बर्जर पैंट, राइट, उसके ब्रांड एम्बेसडर से अक्षय कुमार। सोनू सूद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, जो एसर कंपनी आती है लैपटॉप वाली ताइवान की कंपनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर से इंडिया में। ओके, एंड प्ले म्यूजिक, राइट, उसके ब्रांड एम्बेसडर से आपके सोनू सूद, याद रखिएगा। ओके, सलमान खान जो कि आपके रियलमी स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। प्रियंका चोपड़ा जोनस पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर से प्रियंका चोपड़ा जोनस, याद रखिएगा। ओके, क्यारा आडवाणी मंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर से क्यारा आडवाणी। जो चीज़ें मेरे को याद आती जा रही है मैं तुरंत आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? तो प्लीज़ थम्स अप देते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हो। देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया। केंद्रीय सूचना आयोग में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, राइट? तो वह है, दैट इज द यशवर्धन कुमार सिन्हा, राइट। सी ऑप्शंस आपके यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कुट्टी आपको मालूम है, अभी रिसेंट में जो आपकी पैनल बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एयर क्वालिटी को मेंटेन, प्रदूषण को मेंटेन करने के लिए, राइट, कम करने के लिए, राइट, उनके
जो हेड मीटिंग है कमेटी है उसके हेड है आपके MM हुड्डी, राइट। विमल शुक्ला जो कि आपकी अगस्त में इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, मुख्य सूचना आयुक्त थे यह पहले, राइट। अगस्त में कंप्लीट हुआ था। देन नाउ अब यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है, ओके। PVG मैनन याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि इनको किस जगह अपॉइंट किए गए हैं, ओके क्लियर। यशवर्धन कुमार सिन्हा इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया। कटिंग्स भी देख लीजिए, इसीलिए कहता हूँ डेली बेसिस पे वीडियो देखा करें। वेयर इज द कुट्टूर एलिफेंट rehabilitation centers is located in which of the following Indian state, right? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी पुनर्वास केंद्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह है केरला में, राइट। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा। द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि PIF of which of the following country has announced to buy 2.04% stake in Reliance Retail, right? रिलायंस रिटेल्स में 2.04% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कौन सी यह कंपनी है जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो वह सऊदी अरब की कंपनी है, राइट। सऊदी अरब फंड्स 2% इन रिलायंस रिटेल्स आप। देखिए मेंस में आपको परसेंटेज जो हिस्सेदारी है उसका भी आपको पूछ ही सकता है, तो याद रखिएगा 2.04% है। क्लियर। अमाउंट पूछे तो 9,555 करोड़ रुपीस टोटल अमाउंट होगा जो रिलायंस रिटेल्स को परचेज करेगा, एक्वायर करेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राइट। पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में, राइट। सी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। एक आपकी ऑब्ituary है सूरदर्शन रतन, जिनका निधन हो गया है। वह एक क्या थे? तो वह एक फिल्म मेकर थे, राइट। बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है वह कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, किस लैंग्वेज में वह फिल्म बनाते थे, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ओके। अगर ऑब्ituaries के बारे में आपको जानना हो, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, सारे के सारे ऑब्ituaries डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। वहाँ से जिस पर्टिकुलर मंथ का आपको देखना हो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर। लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोनली, राइट। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा था हमारे रेस्टोरेंट्स, दैट इज द अनुपम खेर जी की बायोग्राफी है यह। लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोनली, राइट। अनुपम खेर जी की यह बायोग्राफी है, याद रखिएगा, राइट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी योर बेस्ट डे इज टुडे, राइट। यह भी पुस्तक इनकी है, इसी के रिगार्डिंग्स मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। बुक बेस पर अगर आपको जानना हो, पढ़ना हो, राइट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स वीडियो के स्टैंडर्ड्स में भी मैंने अपडेट दिया था आपको, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वन ऑफ इंडियाज प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर कम्स विद अ केस प्राइज फॉर हाउ मच रुपीज, राइट। JCB पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, राइट, तो वह राशि है दैट इज द 25 लाख, 25 लाख रुपए किसी भी लिटरेचर, किसी भी साहित्यकार को इस पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता है, राइट। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है किसको यह प्राइज मिला है, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अदरवाइज कल इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव पेट्रोनेट LNG, राइट। पेट्रोनेट LNG के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में इसको नियुक्त किया है।
तो वह नियुक्त हुए हैं माय डियर एस्पिरेंट्स। ये क्वेश्चन का जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क है, इसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, सर्च कीजिएगा इसके बारे में। ओके, एंड अप करते हैं वीडियो को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको अच्छे से अच्छा लगा, कुछ चीज़ें सीख पाए हो, मेहनत आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, किसी भी तरह का कोई भी पीडीएफ हो, देखिए 125 क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ आपको बताया है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो देख लीजिएगा, कैसे मिलेगा कमेंट बॉक्स में मेरे साथ टाइप कर दीजिएगा कि सर हमको चाहिए, मैं आपको दे दूँगा। एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, तो please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड आस पड़ोस में परिवार का भी आस पड़ोस में भी ध्यान रखिए और परिवार का भी ध्यान रखिए। और जी की डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, जितना आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।